हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल जेस विथ ऑल्टेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के बारे में। तो कुल कितने गवर्नर थे, कब से कब तक थे, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। कौन से गवर्नर थे और कब से कब तक थे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसको याद भी करें। याद करने के लिए वीडियो को एक से अधिक बार भी देख सकते हैं या पॉज करके भी देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स के बारे में। दोस्तों, मैं बता दूं कि 1765 के बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर को बना के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम एक एक करके जानकारी हासिल करते हैं। पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग 1772 से लेकर 1785 तक। दूसरा जॉन मैकफर्सन, जो अस्थायी थे 1785 से लेकर 1786 तक। यह अस्थायी थे क्योंकि वारेन हेस्टिंग पर आरोप लगा था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, हालांकि आरोप सही साबित नहीं हुआ। तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक। इन्होंने ही भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था। चौथा सर जॉन शोर 1793 से 1798 तक। चौथा लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक। लॉर्ड वेलेस्ली को ही बंगाल का शेर भी कहा जाता है। इन्होंने ही कहा था कि बंगाल का शासन हमारे पैरों के नीचे है। आइए दोस्तों, अगला की बात करते हैं जॉर्ज वार्ले 1805 से 1807 तक। फिर लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1835 तक। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 तक। चार्ल्स मेटकॉफ को 1835 से 1836 तक थे, इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सारे प्रतिबंध को हटाया था। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1843 तक। लॉर्ड एलनबरो को दास प्रथा का अंत करने वाला कहा जाता है, इन्होंने ही दास प्रथा का उन्मूलन किया था। और रविवार की छुट्टी भी इन्हीं के काल से ही स्टार्ट हुआ था। अगला है लॉर्ड हॉर्डिंग 1844 से 1848 तक। अगला है लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी बहुत ही ज़्यादा काम किया था, इन्होंने इनका कार्यकाल विवादास्पद भी रहा है, जो बहुत ही जो 1857 के विद्रोह का एक कारण भी बना था। अगला है लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 तक। इन्हीं के काल में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उसके बाद है लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 तक। उसके बाद है सर जॉन लॉरेंस 1863 से 1869 तक। फिर है लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक। लॉर्ड मेयो का एक अफगान युवा ने हत्या भी कर दिया था। उसके बाद है लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 तक। उसके बाद है लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक। उसके बाद है लॉर्ड रिपन 1881 से 1884 तक। उसके बाद है लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। लॉर्ड डफरिन के ही काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इन्होंने कहा था कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। तो आइए और अगला बात करते हैं दोस्तों
लॉर्ड लंसडाउन 1888 से 1894 तक, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 तक, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। इनके काल को आयोग और समिति का काल कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक, लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 तक, लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक, लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 तक और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक। तो दोस्तों ये थे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। दोस्तों हम बता दें कि 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और फिर 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद को वायसराय का पद दे दिया गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखिए और इसको ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, हर एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए ये सारे को याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों लेते हैं विदा। थैंक यू।